नमस्कार। मेरी रेलगाड़ी अक्षरों की दुनिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया के प्लेटफॉर्म से आपको आज विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं सोनिया रेलिया हूं और इस सीरीज की लेखिका हूं। मुझे हर वक्त लगता था कि मैं बच्चों के लिए ऐसी कहानियां बुनूं अक्षरों को और भाषा को सिखाने के लिए जो उनके आसपास के वातावरण से ली गई हों। और मैं आपको आज 2 अक्षरों की कहानियां सुनाऊंगी मेरी रेलगाड़ी से, और कोशिश करूंगी कि बहुत आसानी से आपको बच्चों को कैसे कहानियां सुनानी है वो मैं बता पाऊँ। तो चलिए पहले हम ठ से ठेले की कहानी सुनते हैं। तो देखो, सुबह हुई, ठ से ठेले वाला आया। उसने आवाज लगाई, ठेले वाला आया, सब्जी ले लो, फल ले लो। और सब बाहर आ गए। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताया ताई, भुआ फूफा, मौसा मौसी, भैया भाभी सब वहां पर आए और सबने कहा पाव पाव भर तोल देना सब्जी और दाम ठीक लगाना। अब दादी बात सुन रही थी। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, ठेले वाला, 5 ऋतुओं में, गर्मी में, सर्दी, बारिश, पतझड़ और बसंत में हमारे लिए धूप छांव, गर्मी सर्दी में फल और सब्जियां लेकर आता है। 2-4 रुपयों में भैया तुम्हारा क्या जाता है। सबको बात समझ में आई, क्योंकि ठेले वाला ये 2-2, 4-4 रुपए जो हम कम कराते हैं उन सबको जमा करके अपने घर, अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ ले जाता है। तो जब आप ठ से ठेले की कहानी बच्चों को सुनाते हैं तो उसको ठेले वाले की जो मेहनत है उसके बारे में भी आपने बता दिया। घर के जितने परिवार के सदस्य हैं उनके नाम बता दिए आपने, ऋतुओं के नाम बता दिए, और आप फल और सब्जी वो बता सकते हैं जो उस वक्त आपके आसपास उस सीजन में या उस टाइम पर मिलती हों। और बच्चों के जो पसंदीदा सब्जी और फल हैं उनका नाम बता दिया। तो एक कहानी में बहुत कुछ हो सकता है। अब दूसरी कहानी आई, थ से थैले की कहानी। नानी और दादी ने मिलके कपड़ों के थैले बनाए। सबको थैले दिखाए तो सबने कहा कि नानी और दादी, हम तो यूं ही बाजार चले जाते हैं और प्लास्टिक की थैली में हम सामान ले आते हैं। नानी दादी को पता था कि किसी दिन सबको बात समझ में आएगी, तो उन्होंने थैलों को तय लगाया। फिर प्लास्टिक की थैलियों ने हाहाकार मचाया, पर्वत की चोटियों पे चल गए, उनको जानवरों ने खाया। तब सबको समझ में आया कि दादी और नानी ने क्यों बनाया था कपड़े का थैला। कोई अपनी पुरानी जीन्स ले आया, किसी ने अपना दुपट्टा निकाला, और दादी और नानी ने काट काट के सबके लिए एक एक थैला बनाया। अब थैले में थैला डालते हैं और यूं ही बाजार चले जाते हैं। प्लास्टिक की थैली को तो भैया हम कभी भी हाथ नहीं लगाते हैं। तो चाहे ठ से ठेला हो, चाहे थ से थैला हो, अगर सिर्फ आप उसको अक्षर लिखने के लिए सिखाएंगे तो बच्चों में कभी भी भाषा में रुचि नहीं आएगी। तो कहानी बुनिए, बच्चों को सुनाइए, उनसे कहानियाँ सुनिए और एक बहुत सुंदर भाषा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करना सिखाइए, उससे प्यार करना सिखाइए। नमस्कार